नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 एक रोमांचक यात्रा जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको जो प्रश्न है वह अब अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह पाठ में से है, तो देखते हैं। पहाड़ों पर घूमते हुए नेहरू जी किसके साथ कहाँ तक पहुँच गए? तो इसका उत्तर है पहाड़ों पर घूमते हुए नेहरू जी अपने चचेरे भाई व अन्य मित्रों या साथियों के साथ लद्दाख तक पहुंच गए। किसके साथ पहुंचे वे? अपने एक चचेरे भाई और अपने साथियों या मित्रों के साथ। कहाँ पहुंचे? लद्दाख। अगला प्रश्न, नेहरू जी एवं उनके साथी यात्रियों ने बर्फीली नदियों को किसकी सहायता और किस प्रकार पार किया? तो उत्तर है इसका नेहरू जी एवं उनके साथी यात्रियों ने बर्फीली नदियों को वहीं के एक स्थानीय गडरिये की सहायता से और एक दूसरे को रस्सियों की श्रृंखला से बांधकर पार किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई? तो इसका उत्तर है क्योंकि अमरनाथ की गुफा जाने के रास्ते में बहुत सी दरारें थीं जो बर्फ से ढकी होने के कारण दिखाई भी नहीं देती थी। आगे के रास्ते में दरारों की संख्या और उनकी चौड़ाई और भी बढ़ रही थी और इन दरारों भरे रास्ते को पार करने का कोई भी साधन उपलब्ध न होने के कारण अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखते हैं। यात्रा में नेहरू जी को कैसा अनुभव हुआ? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। दिल लुभाने वाला, दिल दहला देने वाला, दिल बहलाने वाला या दिल बुझाने वाला। तो नेहरू जी को कैसा अनुभव हुआ था? दिल दहला देने वाला। तो ये हमारा सही होगा उत्तर। अगला प्रश्न, मटायन से अमरनाथ की गुफा कितनी दूर थी? तो इसके ऑप्शन है 8 मील, 10 मील, 5 मील या 7 मील। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 8 मील। लगातार चढ़ते रहने के बाद नेहरू जी और उनके साथियों को क्या पुरस्कार मिला? हिमपिंड देखने का, हिम वृष्टि देखने का, हिम सरोवर देखने का या हिम कुंड देखने का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिम सरोवर देखने का। आगे हमारा जो प्रश्न है वे बातचीत से संबंधित हैं, तो देखते हैं इनको। यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी होगी? तो इसका उत्तर है यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी होगी क्योंकि वे बहुत ही ऊंचाई पर थे और वहां तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी होगी। कि वे जो हैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर थे जहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही होगी। अगला प्रश्न, इस नई बर्फ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, ऐसा नेहरू जी ने क्यों कहा? तो इसका उत्तर है नेहरू जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही उन्होंने नई गिरने वाली बर्फ पर पैर रखा तो वह बर्फ नीचे को खिसक गई और
वे एकदम से एक बड़ी दरार में जा गिरे, जो दरार उस बर्फ से ढकी हुई थी और बड़ी मुश्किल से वे उससे बाहर निकले। कि जो दरार है वह बर्फ से, जो बर्फ गिर रही थी उससे ढकी हुई थी, उन्हें वह दरार फिर दिखाई नहीं दी और जैसे ही उनका उस पर पैर पड़ा तो बर्फ जो है वह नीचे को खिसक गई और वे एक दरार में जा गिरे और बहुत ही मुश्किल से उनके साथियों ने फिर उन्हें बाहर निकाला। अगला प्रश्न, क्या कारण होगा कि थके होने पर भी सभी ने यात्रा तय करनी शुरू की? तो इसका उत्तर है, सभी यात्री अमरनाथ की गुफा देखने के इच्छुक थे। यही कारण था कि थके होने पर भी सभी यात्रियों ने पूरे जोश के साथ यात्रा तय करनी शुरू की। तो जो अमरनाथ की गुफा देखने के लिए सभी जो यात्री हैं बहुत ही इच्छुक थे, उनके मन में बहुत ही लालसा थी अमरनाथ की गुफा देखने की और यही लालसा के कारण ही उनमें पूरा जोश था, तभी उन्होंने यह यात्रा तय करनी शुरू की। अगला प्रश्न, हिम सरोवर का दृश्य कैसा था? तो इसका उत्तर है, हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित है। यदि आपको पहाड़ पर रहना पड़ता तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? तो इसका सही उत्तर है, यदि मुझे पहाड़ों पर रहना पड़ता तो मुझे यातायात संबंधी समस्या, खेल कूद के लिए समतल भूमि की समस्या, अत्यधिक वर्षा होने पर शिलाओं के खिसकने का भय तथा खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। कि यदि पहाड़ों पर रहना पड़ता हमें तो हमें आने जाने में, क्योंकि पहाड़ों पर जो है कई जगह पर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से यातायात संबंधी समस्या का हमें सामना करना पड़ता और खेल कूद के लिए हमें समतल भूमि नहीं मिल पाती और जब बहुत अधिक वर्षा होती तो पहाड़ियों का, शिलाओं का, चट्टानों का खिसकने का हमेशा ही डर बना रहता और खेती बाड़ी से जुड़ी भी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता था। तो आप भी अपने अनुभव के आधार पर, अनुमान और कल्पना के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकते हैं कि यदि आपको पहाड़ पर रहना पड़ता तो आप किन किन कठिनाइयों का सामना करते। अगला प्रश्न, क्या होता अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से न बांधा होता? तो इसका उत्तर देखते हैं। अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से नहीं बांधा होता तो नेहरू जी के दरारों में गिरने पर उन्हें बचा पाना मुश्किल होता और अन्य यात्री भी इस घटना का शिकार हो जाते, क्योंकि दरारें बर्फ से ढकी होने के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। कि क्या प्रश्न पूछा गया है कि क्या होता अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से न बांधा होता? तो अगर वो एक दूसरे को रस्सियों से ना बांधते तो जैसे जिस प्रकार नेहरू जी गिरे थे दरार में, तो अगर वो रस्सी से ना बंधे होते अपने साथियों के साथ तो वो सीधा जो है खाई में गिर जाते और उन्हें बचा पाना मुश्किल होता और भी जो अन्य यात्री थे वो भी इस घटना का शिकार हो सकते थे, क्योंकि जो दरारें हैं वो बर्फ से ढकी हुई थी, जिस कारण वो दरारें दिखाई नहीं पड़ रही थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित है। किसी भी कार्य को करने के लिए जोश भी जरूरी है और अनुभव भी। अपने विचार बताइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। किसी भी कार्य को करने के लिए जोश भी जरूरी है और अनुभव भी, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जोश और अनुभव दोनों ही अति आवश्यक हैं। जोश जहाँ हमें किसी कार्य को जल्द से जल्द करने के लिए
प्रेरित करता है, वहीं दूसरी तरफ अनुभव द्वारा हम किसी कार्य को करने की रणनीति का निर्धारण करते हैं। कि हमें अनुभव रहता है तो हम उस अनुभव के द्वारा उस कार्य को करने की रणनीति, कि हमें किस ढंग से कैसे उस कार्य को करना है, उसका निर्धारण करना है। और जोश हमारे अंदर उस कार्य को जल्द से जल्द अतिशीघ्र करने के लिए प्रेरित करता है। तो कोई भी कार्य हो उसे करने के लिए जोश और अनुभव दोनों ही अति आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। संसार के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और सफलता भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो मेहनत करता है। इस प्रकार यह कथन बिल्कुल सही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत के, जैसे कि बिना मेहनत के तो हम खुद से हमें एक निवाला भी नहीं मिलता है। अब जब तक हम अपने हाथ से निवाले को मुंह में नहीं डालेंगे तो ऐसे ही बिना मेहनत करे हमारा जो निवाला है वो चला जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा जब तक हमें खुद मेहनत ना करें हम। और सफलता भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो मेहनत करता है। मेहनती व्यक्ति को ही हमेशा सफलता मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो पहला उदाहरण देखते हैं, हिम सरोवर के चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। तो इसी जैसे ये उदाहरण दिया गया उसी के उदाहरण के आधार पर हमें वैसे ही इनका भी यहाँ पर खाली स्थान को, इस वाक्य को पूर्ण करना है। उपवन में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, मानो प्रकृति ने 16 श्रृंगार किया हो। यहाँ पर हो आएगा, हो कर लीजिए आप, कि उपवन में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, मानो प्रकृति ने 16 श्रृंगार किया हो। अगला, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, मानो किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। आगे, गहरे काले आसमान में अनेक तारे चमक रहे थे, मानो जुगनू जगमगा रहे हों। तेज ठंडी हवा के कारण पेड़ ऐसे हिल रहे थे, मानो खुशी से झूम रहे हों। खुशी से झूम रहे हों। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए मुहावरों द्वारा पूरा कीजिए। पहला देखते हैं, जब मैंने अपनी खाली जेब देखी तो मेरे होश उड़ गए, यानी होश उड़ना यहाँ पर आएगा, होश उड़ना, कि जब मैंने अपनी खाली जेब देखी तो मेरे होश उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से नीचे गहरी खाई को देखा तो दिल दहल गया। दिल दहलना यानी दिल कि ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से नीचे गहरी खाई को देखा तो मेरा दिल दहल गया। बगीचे से आम तोड़कर अनिल माली की आंखों से ओझल हो गया, कि एकदम से अदृश्य हो गया। बगीचे से आम तोड़कर अनिल माली की आंखों से ओझल हो गया, अदृश्य हो गया। तो ये थे पाठ 14, एक रोमांचक यात्रा के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,